नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल्स गुरु ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 तास हिंदी लेक्चर नंबर 11 पाठ 10 जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करता तार्किक चिंतन कहलाता है। कोई भी विषय हो उसमें अपनी बात रजू करना, मनन करना मतलब के सोचना, सोच विचार कर अपनी बात रजू करना, उसको तार्किक चिंतन कहा जाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगमन पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंच कर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में सोचने की शक्ति बढ़े और तर्क करने की शक्ति बढ़े, इसके अनुसार ये पाठ दिया गया है, जिसका पहला नाम है दिमागी दौड़, मतलब कि बुद्धि का उपयोग करके बात की रजूआत करना। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उसका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली के छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए, मतलब कि छुट्टियां पूरी होते ही वो वापस आए तो वो देखने के बाद चौंक गए, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। अब विद्यार्थी मित्रों, नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। यहाँ पे भावेश और उसकी फैमिली, उसकी पत्नी और उसके बच्चे अंबाजी गए थे, तो पीछे से उसके घर में ये सब हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, उसका प्रश्न का जवाब आपको लिखना है। आगे, परेश भाई किसान है। उसकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। पिछले में अंबाजी गए थे तो पीछे से उसके घर की हालत ये हुई, तो कौन से कारण ये सब हुआ होगा। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये है कि अब हिरल बहन का मटका भरा नहीं तो कारण क्या हो गया, तो उसका जवाब आपको लिखना है। अब दिमागी दौड़ के तीसरे प्रश्न की बारी। सेजल 2 गमले लाई, मतलब के गमले जो जिसमें पेड़ पौधे हम उगाते हैं, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। तो मेरे भोले भाले भेजाबाज दोस्त, मतलब कि दिमागी घोड़े दौड़ाने का प्रश्न का ये जवाब है। ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको
लिखना है। आगे है कि तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े हैं। तर्क की लगाम के विचार जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, उसकी लगाम होनी चाहिए। मतलब कि बिना सोचे, बिना कोई कारण के विचार नहीं करना चाहिए। जो कारण हो उसके लिए विचार करो तो सही है। और कल्पना के घोड़े मतलब कि कल्पना कि जो हम कल्पना में सोचते हैं, मन में ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उसकी कोई लगाम नहीं होती कि कल्पना के घोड़े कहीं भी दौड़ाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रोकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचा दिया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादूगर के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो गई थी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए गए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओ और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर एक हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मा पहना। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा चश्मा आपके पास आ जाएंगे तो ऐसा चश्मा पहनकर आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। मतलब कि वो खूबसूरती इतनी थी कि देखने में आप मग्न हो गए। आपको पता ही न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर आपको होश आ गया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख आ गए। आप उड़कर वापस घर आ गए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथ की जगह पंख मिल गए। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरे परिंदे दोस्तों, मतलब परिंदे मतलब के पक्षी, आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। अगर आपके पास हाथ की जगह पंख आ जाएंगे तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे, इसके प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है। इस बार आपको मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जित द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़ और समुद्र पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्तों, वहां एक हफ्ते तक खुश चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक जहाज में बिठाकर जहां चारों ओर पानी हो और केवल सिर्फ मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़ और समुद्र ही हो और चारों तरफ पानी पानी फैला, उस जगह पर आपको सुख चैन से आराम से रहना है। तो आपको उस जगह पे ले जाया जाएगा। तो आप वहां जाने के लिए कौन कौन सी तैयारी करेंगे और कौन कौन सी चीजें लेके जाएंगे,
उसकी आपको सूची बनाई, मतलब कि उसका आपको लिस्ट बनाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। नमस्ते।